करती है महिलाओं को न्याय दिलाने का अलग अलग तरीकों से। नारी अदालत है, उनके समूह है, उनके संगठन है, उनके पंचायतों के साथ उनका ठीक ठाक ऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट का हमेशा रहता है उनका एक रिश्ता। हमने कहा कि नहीं, इसको देखने की जरूरत है। और हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा उसी के बारे में थोड़ा आपसे शेयर करूंगी। और शेयर करने का ये भी मकसद है कि ये जो मुद्दा है ये थोड़ा इसको अपना ड्यू एक प्लेस मिले डिस्कोर्स में, वो भी एक हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। आज यहाँ मिलने का भी, आपके सामने अपनी बात रखने का भी यही एक हमारा मेन उद्देश्य है कि हम क्यों भूल गए हैं, इसको फिर से हम अपनी चर्चा में लाएं। हम फंडिंग एजेंसीज को, हम सरकारों को, हम मीडिया को, हम संस्थानों को, हम पब्लिक आम जनमानस में इस बात को कहें कि किसी को मार देना क्योंकि तुमको शक है इज रियली लाइक यू नो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बहुत बड़ा उसका मतलब आप धराशायी कर रहे हो उसको। कोई पैरवी नहीं है इसके लिए, कोई गुहार नहीं है, महिलाएं कहीं नहीं जा सकती। तो 10 जिलों में हमने ये सर्वे किया। 10 जिलों में ही क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे हमारी पहुँच है। निरंतर 7 संगठन महिलाओं के और बाकी जो नारी महिला मुद्दों पे काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस बिहार के, हमने मिलके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। I'll take another one. तो ये बस थोड़ा सा एक कि क्या कवरेज था। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये कोई बहुत वेल रिसर्च एकेडमिक रिसर्च नहीं है। ये हम लोगों का, हमारे लोगों द्वारा ही एक क्विकली हमने कहा कि देखने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या निकल के आएगा। इतनी महिलाएं, इतने गांव, इतनी पंचायतें, 10 जिले और सर्वेकर्ता जितने जो लोग थे हमारे साथ जो काम करते हैं 52 थे और इसमें करीब 10 संगठन शामिल थे जिसमें निरंतर भी एक है। आगे क्या निकल के आया अगर हम देखें तो इसमें आप देखिए उम्र के हिसाब से इसको मैं क्विकली थोड़ा सा करना चाहूंगी। और जो एक अवधारणा हमारी है कि हाँ अधेड़ उम्र की महिलाएं जिनकी जो थोड़ा अपना एक रिप्रोडक्टिव उनकी जो एक एज से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि सब घर में ये भी मानते हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव एज है उसकी तो वो एक एसेट है परिवार के लिए, तो उसको थोड़ा सा संभाल के रखना भी थोड़ा सा एक रहता है। लेकिन वो ऐसी ज़्यादातर औरतें हैं जो अपने उस एज से बाहर निकल चुकी हैं, उनको ही समाज या परिवार या रिश्तेदार या जो नेबरहुड है वो डायन कह के उनको बुलाता है। आगे जाति बहुत बड़ा जो एक हम मानते भी हैं कि आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ा जो एक जो तबका है वो आपका और ये महिलाओं की बात करती हूँ 145 महिलाएं, यहाँ पे परसेंटेज मैं नीचे दिखा रही हूँ। तो 145 में से 51 जो औरतें हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं और 82 औरतें हैं वो आपकी ओबीसी हैं। ओबीसी में भी हम जाएंगे तो मोस्टली जो महिलाएं आगे निकल के आएगी कि लैंडलेस महिलाएं हैं, जो यादव कम्युनिटी और जो कुर्मी कम्युनिटी उसमें भी जो सबसे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो कम्युनिटीज हैं, जो फैमिलीज हैं, उनकी महिलाएं हैं ये। तो यहाँ पर हमको आपको एक रिसोर्स और इस प्रथा का क्या एक जुड़ाव है उसको भी हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। कौन सी महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं इस तरह की हिंसा के लिए। पढ़ाई लिखाई ऑफ कोर्स सबको मालूम है, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 145 में से 106 महिलाएं हैं जो आप देख सकते हैं कि उनका क्या स्तर है पढ़ाई का, जो कभी स्कूल ही नहीं गई हैं। और 20% ऐसी महिलाएं जो 5वीं से 8वीं, वो 8वीं भी कोई अगर आप देखेंगे तो कोई उसको हम शिक्षा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको शायद वो नाम भी अपना बहुत अच्छे से नहीं लिख पाती हैं। क्योंकि अगर उम्र देखेंगे तो 46 उम्र की अगर महिला है या 60 की महिला है तो उसको कितने साल हो गए होंगे स्कूल में गए हुए, तो वो भी उसका उस तरह का पकड़ एक पढ़ाई लिखाई पे होना, तो कह सकते हैं कि उसी तरह की महिलाएं जिनका पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, वो भी एक हम देख सकते हैं कि एक तरह का संसाधन विहीनता की कैटेगरी में आती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अभी तक ये जानते थे कि केवल विधवा, एकल, जिनको छोड़ दिया गया और खासकर वो महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो इस हिंसा की मोटा मोटी ज़्यादातर शिकार होती हैं। ये सर्वे हमारे लिए एक बहुत ही खास फाइंडिंग लेके आया है कि नहीं, शादीशुदा महिला जो अपने परिवार में रह रही है, जो अपने पति के साथ रह रही है, बच्चों के साथ रह रही है, वो महिलाएं भी बहुत बड़ा हिस्सा वो महिलाएं हैं जिनको डायन कह के अक्यूज किया गया है। अब इसमें ये देखने की बात है, जो हम लोग ये जो काम करते हैं सोच रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कहते हैं कि अच्छा शादी हो जाएगी तो थोड़ा कुछ तो एक आपको एक समाज में मान्यता एक उस तरह का मिलता है ना, शादी ब्रिंग्स लॉट मेनी
बेनिफिट्स ऑल्सो, लाइक हम सोचते हैं, पर ये देखने के बाद में समझ में आया कि भाई आपकी शादी के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हो, आपके ऊपर किसी भी तरीके से अटैक हो सकता है। तो ये परिवार ने उसको किसी तरह की एक सुरक्षा या सम्मान देने का कोई इस तरह की गारंटी शादी ने नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है। और अजय जी आप जो बोल रहे थे एकल महिला विधवा, उसको थोड़ा सा ये उसके अपोजिट में जाके थोड़ा खंडन उसका करती है। यस, वेरी एविडेंट कि जिन महिलाओं से हमने बात की 145 ऑलमोस्ट 66% बोले कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। बाकी जो है वो किसी और के मजदूरी करती हैं, ठीक है, खेत में काम करती हैं। और आगे हम देखेंगे कि जिनके साथ ये हिंसा हुई उसके बाद में औरतों ने बोला कि वो जो काम हमारा था वो भी हमारा वो काम भी हमारा चला गया। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो महिलाएं इस हिंसा से अक्यूज की जाती हैं, उनका जो भी एक आजीविका से जो उनका एक संसाधन जो कमाने की एक जो उनकी एक एजेंसी होती है उसको भी छीन लिया जाता है समाज के द्वारा। तो ये भी एक देखने में आया। या कौन लोग हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम देख सकते हैं। हम ये मानते थे कि वही छोटी जाति बड़ी जाति, छोटी जाति बड़ी जाति, जो दबंग लोग हैं गांव में, वो किसी महिला की जमीन को हड़पना चाहते हैं, सेक्सुअल फेवर चाहिए उनको, या कोई और दूसरे तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो और कुछ नहीं है, इसको